Hello, good morning students. Welcome back to mathematics. Have a good and fresh morning. So बच्चों, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था, ओके, यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट वेरी वेल. तो बच्चों, अगर आप वीडियो को अगर मिस करते हो, अगर वीडियो नहीं देखते हो, तो उसमें आपका ही लॉस होगा, मेरा कुछ भी नहीं है. ओके, दैट डिपेंड ऑन यूअर्स. तो जिस तरह से हमने लास्ट में 1.1 कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा के दिया था. ओके, चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2. ओके, व्हाट इज इट? एक्सरसाइज 1.2. पर उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, कि जो हमने लास्ट में एक्सरसाइज किया था 1.1, वहाँ पे उसके पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको खुद से करने पड़ते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं करोगे तो फिर कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल भी पूछा जाता है. 30% आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में से आ सकते हैं. इसलिए आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स किया करो, और वो एक्चुअल में सॉल्व होते हैं, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. बस आप देखो, समझो और लिखो, बाकी कुछ भी नहीं होता उसमें. ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे. आज पढ़ेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.2. उसके पहले उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. वीडियो को एंड तक देखना, अगर चाहो तो देखो, अदरवाइज आप बाद में भी देख सकते हो. ठीक है, चलिए. पर उसके पहले एक चीज़ और, आपको मैं जो पीडीएफ सेंड करता हूँ, है ना, आपको जो मैं पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि बच्चों आप देखो, वहाँ से लिखो करके, तो उसको देख के आपको लिखना होता है. ओके, क्योंकि आप जब कैंपस में वापस आओगे तब आपको मैं कोई नोट्स वगैरह, है ना, बना के नहीं दूंगा. वो आपके पास लिख के होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत ले रहा हूँ, खुद से नोट्स बना रहा हूँ, आपको सेंड कर रहा हूँ पीडीएफ बना के, वीडियो बना रहा हूँ. अगर मैं चाहूँ तो ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ, पर वो दिक्कत में जाएगा. ठीक है, चलिए, तो बढ़ेंगे आगे विदाउट स्पेंडिंग का टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी ऑन द माई स्क्रीन एंड प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई. ओके, सो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, देन टाउटोलॉजी, देन कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. अब ये सारी बातें क्या होंगी? ठीक है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट में एक्सरसाइज 1.1 करवाया था, वहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे. वहाँ पे सिंपल आपको किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते कि नहीं वो हमें चेक करना था, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हमें लिखना था, और उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी थी. अगर स्टेटमेंट है तो आइदर इट इज फॉल्स और इट इज ट्रू. ओके, चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट, स्टेटमेंट पैटर्न, देन उसके बाद बच्चों लॉजिकल इक्विवेलेंस, देन टाउटोलॉजी, देन कॉन्ट्राडिक्शन, देन कॉन्टिजेंसी. पहले इनके बारे में समझ लेंगे वन बाय वन, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.2. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा बच्चों? तो आपको पता है, मैंने आपको लास्ट में ट्रूथ टेबल पढ़ाया था, है ना, पी और क्यू के लिए, देन पी एंड क्यू के लिए, देन पी इम्प्लीकेशन क्यू के लिए, देन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू के लिए. इस तरह से मैंने आपको ट्रूथ टेबल पढ़ाए थे. ओके, तो ये जो सारे फॉर्मेशंस होते हैं किसी भी दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना बाय यूजिंग द सिंबॉलिक फॉर्म, है ना. हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि वहाँ पे हम उसे क्या कहते थे, लॉजिकल कनेक्टिव कहते थे, है ना. पर यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, कि दिए हुए किसी भी चीज़ को, फिर वो निगेशन में हो या फिर वो पॉजिटिव में हो, स्टेटमेंट चाहे कैसे भी हालत में हो, पर वो अगर आपको इस तरह से दिखे, एक तो उसके साथ दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा हुआ है, या फिर और लगा हुआ है, या फिर इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी से दैट टाइप ऑफ पोर्शन इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, चलिए पढ़ेंगे, इसको देखेंगे एक बार. लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स. ओके, मतलब देखिए, जो हम लेटर यूज करते हैं, आपको पता है हम स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए एक्चुअल में पी क्यू यूज करते हैं. हमने ये पढ़ा है लास्ट में कि हम लेटर को दिखाने के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं, पी क्यू यूज़ करते हैं. आपको भी पता है एग्जैक्टली हम पी क्यू ही लेते हैं, या आप आर ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, क्योंकि हमने लास्ट में ये प्रॉब्लम्स किए थे. देन जो लेटर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेटर बोलेंगे. तो ये पी क्यू क्या बन गए आपके स्टेटमेंट लेटर्स. ओके, या एक आर भी ले लो, ठीक है. देन प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर आर कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न. मतलब जब भी आपको पी क्यू आर जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ना, जिसे हमें स्टेटमेंट लेटर्स कहे हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट पैटर्न कब कहेंगे, जब इनके बीच में कोई तो भी इस तरह का क्या रहेगा बच्चों,
सिंबल रहेगा, ठीक है, तब ये क्या बनेगा, स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके चलिए, सो अगेन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रपोजिशन। वाई? बिकॉज आपको प्रपोजिशन पता है कि किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में आने वाला सिंबल डिनोट्स अ प्रपोजिशन, कि उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ P एंड Q, तो इनका रिलेशन क्या दिखा रहा है कि जो स्टेटमेंट P है और स्टेटमेंट Q है उनके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ओके अब उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रूथ टेबल ऑफ, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, ओके, पर आप देख लो यहाँ पे अभी ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा। अगर आपको स्टेटमेंट पैटर्न समझ में आ गया तो एक्चुअल में ट्रूथ टेबल भी आपको समझ में आएगा, है ना। तो क्योंकि मैंने आपको ये लास्ट में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता तो एक बार यहाँ पे देख लो, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये P एंड Q के लिए क्या बनाया था बच्चों, ट्रूथ टेबल बनाया था। तो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हमने चेक किया, हमारे पास तो सिर्फ लेटर्स दिए हैं P एंड Q, हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया है क्या लिख के कि नहीं ये चेक कर लो कि ट्रू है कि फॉल्स है, नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते समय, है ना, ट्रूथ टेबल यानी पहले हम P लिखते हैं देन Q लिखते हैं। तो P को हम कैसे लिखते हैं, ट्रू ट्रू देन फॉल्स फॉल्स। एक काम करता हूँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे P एंड Q अगर लिखना है बच्चों तो मैं कैसे लिखूंगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये आपका P बन गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। और यहाँ पे आपका Q आएगा, वो क्या होगा, ट्रू फॉल्स। बराबर इस तरह से हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। जब भी आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट के लेटर्स हो और आपको उसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, पहले P की क्या वैल्यूज लोगे आप, ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं। और Q के लिए ट्रू फॉल्स, ओके। और अभी हमें जो मेन वाला हमारा पार्ट निकालना है कौन सा बच्चों, P एंड Q। तो यहाँ पे लिख लो P एंड Q। अब दोनों की वैल्यू चेक करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। P एंड Q, तो P पहले में T है तो Q पहले में T है, तो T एंड T क्या होगा बच्चों, ट्रू होता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रू इट मीन्स एंड वाले फॉर्म में, है ना, एंड वाले फॉर्म में अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उनका कंजक्शन या फिर एंड क्या आता है, ट्रू आता है। बाकी बचे हुए क्या बनेंगे आपके, फॉल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना है। हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको इससे भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट मिलेंगे, आपको समझ में आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो देखिएगा, ए टेबल विच शोज द पॉसिबल वैल्यूज of statement pattern obtained by considering all possible combinations of truth values of its prime components is called the truth table of the statement pattern। सिंपल है, हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया अभी कि P एंड Q वाला, वहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास P की ना वैल्यूज दी है ना Q की दी है, तो हमने एज्यूम क्या किया, P मतलब क्या होगा बच्चों, P मतलब ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, क्लियर। और Q मतलब क्या होगा बच्चों, दैट इज ट्रू फॉल्स। फिर वहाँ से हमने क्या निकाला, हमारा जो प्रपोजिशन है मेन वाला कौन सा, P एंड Q निकाला। ओके इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ए ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न। चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। देन नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस यानी क्या होता है, तो कोई भी दो स्टेटमेंट्स है ना जो आपस में क्या है, इक्वल है, जिसे हम क्या दिखाते हैं, इक्विवेलेंस। अगर इक्वल है तो हम 2 लाइन्स देंगे, इक्विवेलेंस है तो 3 लाइन्स देंगे। आपको मैंने पढ़ाया था 3 लाइन्स मतलब क्या होते हैं, 3 स्ट्रेट लाइन्स, दैट इज ए इक्विवेलेंट टू, या फिर उसे आप लोग इक्विवेलेंस भी बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए इक्विवेलेंट टू बी। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ट्रूथ टेबल को सॉल्व करेंगे तो आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में एक पोर्शन दिया रहेगा और राइट हैंड साइड में एक पोर्शन दिया रहेगा। तो एक ही टेबल में दोनों चीज़ें आएंगी, पर दोनों की आने वाली अगर ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम है देन वी से दैट बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। बच्चों इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे ट्रिगोनोमेट्री में, जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना था। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को इक्वल बताना है, मतलब इक्विवेलेंस बताना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर, क्या है, टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस समझ में आया है ना। उसके पहले आपको मैंने अभी जो बताया था एक चीज़, कौन से बच्चों, उसके पहले आपको बताया मैंने स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। देन अभी बढ़ते हैं टाउटोलॉजी के ऊपर। अभी टाउटोलॉजी मतलब क्या होता है आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि अगर आपके आने वाले ट्रूथ टेबल में जो आपका लास्ट कॉलम होगा, जहाँ पे आपका मेन पोर्शन होगा, हम सॉल्व करते हैं, अगर सभी के सभी आने वाली ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू है, एक बार समझ लो, अगर सभी के सभी आने वाली ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू है देन वी से दैट इज अ स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे आप लोग, टाउटोलॉजी बोलोगे। समझ में आया, टी मतलब ट्रू एंड टी मतलब टाउटोलॉजी,
मतलब जो भी आपके लास्ट में सारे के सारे पोर्शंस अगर ट्रू है देन वी से दैट टैटोलॉजी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अभी है कॉन्ट्रडिक्शन। अभी अगर टैटोलॉजी मतलब ट्रू होगा सभी के सभी, तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्स होगा ना। अगर आने वाले आपका जो मेन कॉन्सेप्ट से मेन क्वेश्चन में अगर आपके सभी के सभी ट्रूथ वैल्यूज अगर फॉल्स आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ट्रू आएंगे तो टैटोलॉजी, समझ में आ रहा? ट्रू आएंगे तो टैटोलॉजी और फॉल्स आएंगे तो व्हाट इज इट? कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, दैट्स वेरी इजी। नाउ देखिए अभी क्या है कॉन्टिंजेंसी, कि अगर आपके लास्ट वाले टेबल में ना तो पूरे ट्रू आएंगे और ना ही सारे के सारे फॉल्स आएंगे। ओके, तो उसमें मिक्स क्या होगा? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अगर ऐसा आता है इट मीन्स ए स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टैटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, मतलब जो आपका लास्ट बॉक्स होगा, कॉलम होगा, वहां पे आपको ना तो सबके सब ट्रू मिलेंगे और ना ही सबके सब अगर फॉल्स मिलेंगे, पर सभी के सभी मिक्स में, मतलब ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इस तरह से कुछ तो भी ओके मिक्सिंग में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंसी। इट मीन्स नाइदर टैटोलॉजी, एक तो ट्रू भी नहीं होंगे नॉर एक कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब फॉल्स भी नहीं होंगे सभी के सभी, तो उसमें क्या होगा? मिक्स होगा ट्रू फॉल्स का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंसी। क्लियर? दैट्स इजी। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अब देखिए एक टेबल दिया है यहाँ पे। टेबल आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है? टेबल को आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि ये आपके टेबल्स है बच्चों, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये आपका टेबल बनेगा, ये वाला टेबल है आपका बच्चों एंड का। तो एंड में क्या होता है आपको मैंने अभी ट्रिक बताई। ओके, जो एंड वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है बच्चों एंड वाले में, कि इफ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, अगर दोनों के दोनों अगर ट्रू है ना, इफ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू इज क्या होगा बच्चों? ट्रूथ वैल्यू इज क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, समझ में आया? अगर एंड में आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू मिलते हैं तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होंगे? फॉल्स होंगे। देख लो यहाँ पे, है ना? ये ट्रिक है, इसमें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उनका एंड क्या आया? ट्रू आया, बाकी बचे हुए क्या है बच्चों? फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए सेकंड टेबल, यहाँ पे क्या है? और वाला टेबल। और में क्या होता है बच्चों? और में आपको मैं यहाँ पे लिख के दे दूँ कि और में क्या होता है कि इफ़ पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, या चेंज कर लो, अगर दोनों के दोनों अगर फॉल्स से देन ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? फॉल्स आएंगी, अदरवाइज ट्रू। ओके, तो बच्चों क्या आएंगे बच्चों? ट्रू आएंगे। देख लो यहाँ पे और में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उनका और या फिर डिसजंक्शन क्या आता है? फॉल्स आता है, या फिर बाकी बचे हुए ट्रू आएंगे। ओके, अब ये देखो इम्प्लीकेशन वाला, यहाँ पे क्या होता है? अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो वो ट्रू आएगा। इम्प्लीकेशन में ध्यान में रखो, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उनका इम्प्लीकेशन क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वो ट्रू बनेगा, सॉरी एक ट्रू है एक फॉल्स है तो वो फॉल्स बनेगा, और एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो वो ट्रू बनेगा। ठीक है, सिंपल है, आप ध्यान में रखो। बाकी डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है बच्चों? देख लो कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू बनेगा, ओके, और साथ में दो स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो वो भी ट्रू बनेगा, और बाकी बचे हुए दो क्या बनेंगे बच्चों? फॉल्स बनेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन निगेशन, यू नो वेरी वेल कि पी अगर ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, है ना? ट्रू का निगेशन फॉल्स एंड फॉल्स का निगेशन ट्रू। ओके, क्लियर? होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट पोर्शन। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी है। करेंगे कैसे आपको समझाऊंगा अभी, देखिएगा। ओके, चलिए इसके पहले बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? देखिए एक बार रिपीट करता हूँ कि स्टेटमेंट पैटर्न मतलब क्या होता है। जिस तरह से आपको यहाँ पे पी एंड क्यू, पी और क्यू, या फिर निगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन क्यू, ये जो सब आपको दिखते हैं इस तरह के पोर्शंस जहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच में कुछ तो भी एक कनेक्टिव आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? और जो पी क्यू आर जो भी हम यूज़ करेंगे लेटर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट लेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेटमेंट लेटर्स। ओके, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि अगर दो पोर्शंस आपके आपस में इक्वल है देन वी से दैट बोथ आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, मतलब दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आनी चाहिए। समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पे टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम। जब दोनों की वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम है, देन वी से दैट ए इक्विवेलेंट टू बी, दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है बच्चों। ओके, देन टाउटोलॉजी मतलब ट्रू होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब फॉल्स होगा। ओके, मतलब जब सबके सब लास्ट टेबल में आने वाले अगर ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू है देन टाउटोलॉजी बोलोगे, अगर सबके सब अगर फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलोगे, अगर ट्रू भी नहीं है सबके सब और फॉल्स भी नहीं है सबके सब पर मिक्स में है, कैसे ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो उसे आप क्या बोलोगे बच्चों, उसे आप बोलते हो कॉन्टिंजेंसी। क्लियर, सिंपल। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में ये पोर्शन दिया है, इट मीन्स व्हाट, ये आपको टेबल दिया है, इसे पढ़ लो अच्छे से, टेबल को कर लो, अभी आपको मैंने करवाया है। ओके, यहाँ पे पूरा दिया है पोर्शन, तो इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, पैटर्न्स दिए हैं, स्टेटमेंट पैटर्न्स। आपको अभी बोला स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, इस तरह के आप जो भी आपको स्टेटमेंट लेटर्स के बीच में इफ़ यू सी देयर इज सम कनेक्टिव इम्प्लीकेशन हो, एंड हो, और हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। तो इसका आपको क्या बनाना है बच्चों, ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, पहला हम करके देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। तो कैसे बनाएंगे, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, तो आपको इसका क्या बनाना है बच्चों, ट्रूथ टेबल। तो आपको मैंने पहले बोला, यहाँ पे पहले चेक कर लो कितने लेटर्स है, यहाँ पे 2 लेटर्स है, मतलब पी और क्यू। तो मैंने पहले बॉक्स में पी लिया पहले कॉलम में, सेकंड में क्यू लिया, थर्ड में, अभी थर्ड में क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो थर्ड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या दिया है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो पहले मैंने क्यू इम्प्लीकेशन पी लिया। अब जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो पूरे के पूरे पार्ट को मैंने लास्ट में ले लिया। देखो पी इम्प्लीकेशन इन द ब्रैकेट क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना है। पर सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यूज रखते आना चाहिए। ओके, यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी क्या होगा, आपको मैंने पहले बोला लास्ट लेक्चर में, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ध्यान में रखो क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और क्यू क्या होगा बच्चों, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सिंपल, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पी मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अगर दोनों ही लेटर अगर दिए होंगे तो पी और क्यू। ठीक है, अब पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो आपको क्या चेक करना है, क्यू इम्प्लीकेशन पी है तो क्यू का पहला लेटर टी, इम्प्लीकेशन पी का पहला लेटर टी, तो टी इम्प्लीकेशन टी क्या होगा, टी होगा। आप लोग देखो ट्रूथ टेबल में, ट्रूथ टेबल को रट लो, ध्यान में रखो, उसको प्रैक्टिस करो, तभी आपको आएगा। ठीक है, देन क्यू इम्प्लीकेशन पी है तो नेक्स्ट एफ इम्प्लीकेशन टी इज ट्रू, देन ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स अगेन फॉल्स, देन फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू इज अगेन ट्रू। ओके, ये तो बन गया हमारा क्यू इम्प्लीकेशन पी। निकालना बहुत ही आसान है, क्यू की ट्रूथ वैल्यूज देखो और पी की देखो, बस पुट करते जाओ और निकालते जाओ। ओके, अब लास्ट में क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली बाय यूजिंग क्यू एंड पी। ओके, क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे इन दोनों की तरफ नहीं देखना अभी। ओके, सिर्फ किसकी तरफ देखना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट रुकिएगा। ओके, यहाँ पे हमने निकाला क्यू इम्प्लीकेशन पी, अब इसको निकालने के लिए आपको क्यू की तरफ नहीं देखना। ओके, तो हमारे पास क्यू इम्प्लीकेशन पी तो हमने अभी निकाला है इस टेबल में, इस कॉलम में, उसके तरफ ध्यान दो, और यहाँ पे पी है तो इसके तरफ ध्यान दो, बस। मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो पी क्या है, ट्रू है, और हमारा पहला क्यू इम्प्लीकेशन पी क्या है, ट्रू है, तो ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ट्रूथ टेबल्स, बहुत ही ईजी है। आपको समझने में या फिर सुनने में थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, जब आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो आप देख लेना, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है बच्चों, कुल मिला के यहाँ पे देखो कितने सॉल्व एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स है। ओके, ये 5 हो गए, उसके बाद इसके अंदर 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये 4 5 और 4 9। ओके, और उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चंस में। ओके, 9 और ये 4। ओके, मतलब आपको कुल मिला के 13 सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं बच्चों खुद से। ठीक है, आज के आज करो, क्योंकि आप डेली का वर्क अगर डेली करोगे तो आपको आसान होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जो कि डिपेंड करता है इसी एग्जाम्पल्स के ऊपर, इसी पोर्शन के ऊपर, तो बढ़ेंगे। ओके, चलिएगा। सो बच्चों देखिए, आपको मेरी पीडीएफ दिख रही होगी जहाँ पे मैंने लिखा है एक्सरसाइज 1.2। ओके, बहुत ही आसान है एक्सरसाइज 1.2, इसमें कोई क्रिटिकल वाली बात नहीं है, समझ लेना। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल आना चाहिए।
जो ट्रूथ टेबल आपको मैंने पढ़ा है 5 एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन के लिए, वो आपको आने चाहिए। और साथ में हम स्टेटमेंट पैटर्न कैसे पुट करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। ओके, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था सॉल्व में, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। क्या है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में, इन द क्लोज ब्रैकेट P implication Q and Q, ओके, देन क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लीकेशन P। इसका आपको क्या बनाना है बच्चों, ट्रूथ टेबल बनाना है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर कितने स्टेटमेंट लेटर्स है बच्चों, देख लो 2 है ना, P और Q। तो आपका काम आसान बन गया यहाँ पे। तो क्या करोगे आप यहाँ पे पहले, ओके देख लो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे पहले P लिखो देन Q लिखो, ये आपको लिखना पड़ता है पहली चीज़। ओके, तो P क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q होता है ट्रू फॉल्स। सिंपल, ये लिखना आपको आसान है। अब यहाँ पे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इसके अंदर क्या क्या दिया है उसको पहले सॉल्व करो। तो ये पहले ये ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करो। इट मीन्स P इम्प्लीकेशन Q, ओके, वहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q लिखो। देन सेकंड कॉलम में उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों आपको, उसके अंदर का पूरा पार्ट, मतलब इन द ब्रैकेट P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, ओके। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट, इट मीन्स इन द क्लोज ब्रैकेट P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन ऑफ P। चलिए सभी को सॉल्व करते हैं। अब P इम्प्लीकेशन Q अगर सॉल्व करना है तो P और Q की तरफ ध्यान दो। P क्या है, ट्रू है, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू इज ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स, देन फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू इज ट्रू, देन अगेन फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, ओके, दैट्स ट्रू। ओके, सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ P और Q की ट्रूथ वैल्यूज को देखते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ, और ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में होना चाहिए, बस लिखते जाओ। ठीक है, ये तो गया पहला। अब क्या निकालना है, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, ओके। तो P इम्प्लीकेशन Q हमने यहाँ पे तीसरे कॉलम में निकाला है, उसके तरफ ध्यान दो, और एंड Q है तो इस दूसरे कॉलम मतलब Q की तरफ ध्यान दो। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ओके, इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो हम इसकी और इसकी हेल्प लेंगे। मतलब P इम्प्लीकेशन Q क्या है, ट्रू है, तो एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। सिंपल, आपको सिर्फ कॉलम को देख के वहाँ से आपको वैल्यूज उठा के आपको चेक करना है। यहाँ पे क्या था, पहले P इम्प्लीकेशन Q था, तो वहाँ पे पहला क्या आपका ट्रू है, बराबर। उसके बाद एंड और Q क्या है बच्चों, पहला आपका ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। इस तरह से आपको ये टेबल सॉल्व करना है। लास्ट में देखो फिर क्या है, लास्ट में ये आपका पूरा टेबल यहाँ बन जाएगा इस कॉलम में, और इम्प्लीकेशन P है तो यहाँ पे चेक कर लेना। ओके, मतलब ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू अगेन इज ट्रू, देन अगेन फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू इज ट्रू। जो यहाँ पे कनेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं, जो जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए, बस उसको चेक करते जाओ, लिखते जाओ आराम से, बाकी कुछ भी नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका बेटा क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, सेकंड में वही करना है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लिया। ओके, सेकंड में क्या दिया है, P एंड निगेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। यहाँ पे भी पहले क्या कर लो आप लोग, P और Q को लिख लो। ओके, पर जब भी आपको यहाँ पे निगेशन दिखे, P के आगे हो या Q के आगे हो, तो पहले उसको निकालो। तो यहाँ पे आपको P के आगे निगेशन दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं है, तो Q के आगे है क्या, हाँ, यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ Q है, तो उसको निकालो। क्या होगा, निगेशन ऑफ Q, तो हमारा Q क्या बन गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो निगेशन ऑफ Q क्या बनेगा, फॉल्स ट्रू। ऑब्वियसली ना, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब उसके बाद ये वाला पार्ट निकालो पूरा, क्योंकि हमारे पास P भी है और निगेशन ऑफ Q भी है, बराबर। तो P एंड निगेशन ऑफ Q निकालो। तो इसको ऑब्जर्व करो और इस निगेशन ऑफ Q वाले बॉक्स को ऑब्जर्व करो, तो आपको मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, देन ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, देन रिमेनिंग इज फॉल्स। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है बच्चों, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये होने के बाद अभी इस राइट साइड में आओ, यहाँ पे क्या दिया है, P इम्प्लीकेशन Q। जब आप छोटे छोटे पार्ट्स को जब सॉल्व करोगे तभी आप पूरा पार्ट लिखोगे ना बच्चों, इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अभी, P इम्प्लीकेशन Q, तो P की तरफ ध्यान दो और Q की तरफ ध्यान दो सिर्फ। तो P क्या है, ट्रू, Q क्या है, ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू इज ट्रू, then true implication false is false, false implication true is again true, and then false implication false is true। ओके, अब देखो ये बन गया आपका P implication Q राइट वाला पार्ट, और ये बन गया आपका P एंड निगेशन ऑफ Q लेफ्ट वाला पार्ट। अब दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही लिख लिया है ना, लास्ट में आपको वो लिखना पड़ता है, P एंड निगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन ऑफ P
इम्प्लीकेशन क्यू। अब देखो इस दोनों को ऑब्जर्व करो, ओके, बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, ओके। तो फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन ट्रू इज फॉल्स, ट्रू डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स इज फॉल्स। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, आराम से करो, आ जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर कुल मिला के आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, ओके। तो 2 महीने पहले करके दिए, अब एक और ले लूँगा तीसरा वाला जहाँ पे पी क्यू और आर दिया हुआ है। अभी तक आपने पी और क्यू के लिए किया, अभी आर के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तीसरा आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए देखो चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए, अभी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों। अभी तक आप बोलोगे सर आपने सिर्फ पी और क्यू के लिए बताया, यहाँ पे तो आर भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे स्टेटमेंट लेटर के लिए। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पी इम्प्लीकेशन इन द क्लोज ब्रैकेट, निगेशन ऑफ इन द ब्रैकेट क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे पी दिया है, स्टेटमेंट लेटर्स क्या है, पी क्यू आर। अब आप बोलोगे सर पी और क्यू रहा तो हम वैल्यू रख सकते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पर यहाँ पे पी क्यू आर दिया है, देन व्हाट शुड वी डू हियर। तो क्या करना है, जब भी आपको ये 3 लेटर्स दिखे पी क्यू आर, तो आपका पी क्या बनेगा, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, मतलब ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। समझ में आ रहा, जब भी आपको 3 लेटर्स दिखे पी क्यू आर, तो पी आपका बनता है 4 टाइम्स ट्रू और 4 टाइम्स फॉल्स। अभी क्यू क्या बनेगा, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। समझ लो, समझ में लो, ओके। और आर क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड अगेन ट्रू फॉल्स। समझ में आया, इतना इजी है। अगर सिर्फ पी और क्यू रहा तो हम लोग क्या लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पर अगर पी क्यू और आर अगर रहा तो पी क्या बनेगा, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, क्यू क्या बनेगा, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, अगेन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, और लास्ट में आर क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बस इतना इजी है, बाकी तो फिर आपको रखने हैं यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो पहला क्या है, ब्रैकेट क्यू एंड आर रख दो यहाँ पे, तो क्यू और आर को चेक कर लो, तो क्यू है ट्रू और आर भी ट्रू है, तो क्यू एंड आर अगर सॉल्व करोगे देन यू गेट फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स फॉल्स ट्रू देन ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये कहाँ से मिले, आपने क्यू एंड आर को, इसको आपने सॉल्व किया, बस इतना इजी है, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसके आगे निगेशन है, तो निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, तो इस बॉक्स को चेक करो, इसकी वैल्यू के आगे निगेशन है, मतलब ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू होगा, ट्रू का फॉल्स का ट्रू होगा, फॉल्स का अगेन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। बाकी कुछ भी नहीं है। आपको ये पोर्शन मिल गया, आपके पास पी तो एक्चुअल में पहले ही है, तो पूरे इस क्वेश्चन को लिख लो लास्ट बॉक्स में, ओके, उसको सॉल्व कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे अगर पी क्यू है तो क्या रखना है, पी क्यू आर है तो क्या रखना है और कैसे सॉल्व करना है, ओके। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना था, ओके। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये भी ईजी है, 6 भी ईजी है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको 4 क्वेश्चन करवा के दिए, बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चंस बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चंस है, वो आप खुद से कर लो। इसका आपको मैं पीडीएफ सेंड करूँगा ही, ओके, जैसे क्लास होगा उसके। आज मैं आपको थोड़ा शाम तक पीडीएफ सेंड करूँगा, थोड़ा मुझे काम भी है इसलिए, तो आपको शाम तक पीडीएफ मिल जाएगा इसका, उसमें देखो बाकी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, कि यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। आया वो वाला क्वेश्चन लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला, कि आपको ट्रूथ टेबल यूज़ करके दोनों साइड आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं आपको चेक करना है, ठीक है। इसलिए बीच में क्या दिया है, इक्विवेलेंस का सिंबल। तो यहाँ पे भी आपको वही प्रीवियस वाली चीज़ें करनी है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपली देख लीजिएगा क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्विवेलेंस टू इन द ब्रैकेट पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पे पहले चेक कर लो हाउ मेनी लेटर्स आर हियर, 2 है, कौन से, पी और क्यू, ओके। तो हमारा काम बन गया, पी मतलब क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे मैंने कॉलम को नंबर भी दिए हैं 1 2 3 4 5 6। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लिखते समय जगह नहीं होती, आपके पेज पे भी आप लोग ट्राई करना, आपको दिखेगा कि लिखते समय जगह नहीं होती, तो अगर आप इसको नंबर दोगे तो आप नंबर के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। नंबर के हिसाब से मतलब कैसे अब आप बोलोगे, तो बच्चों यहाँ पे देखो जिस तरह से 5वां कॉलम क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, ठीक है। चौथा क्या है, पी और क्यू है, ओके। और तीसरा क्या है, निगेशन ऑफ पी है।
और अगर मुझे अगर यहाँ पे जगह नहीं होती थी इस बॉक्स में, अगर यहाँ पे जगह थी तो मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे जगह नहीं होती तो मैं क्या करता यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखता आराम से 4 एंड वॉट 3। 4 एंड 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 में क्या है P, हाँ बच्चों क्या है 4 में P और Q है, देखो यहाँ पे हमें P और Q चाहिए था, ओके, और 3 में क्या है निगेशन ऑफ P है, यहाँ पे मैं निगेशन ऑफ P चाहिए था और बीच में एंड लगा दिया, बस इतना कुछ नहीं। अगर कॉलम आपके अगर फिलअप नहीं हो रहे तो आप नंबर देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो हमें, और इसमें लिखते समय आप ध्यान रखो कि इस साइड को आपको पहले लिखना है और इस साइड को आपको बाद में लिखना है, ठीक है। और दोनों की अगर ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम है देन वी से दैट बोथ आर आइडेंटिकल। चलिए अब देख लो, ये तो आपको लिखना आ गया पी क्यू। अब निगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि आपका पी क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो निगेशन क्या होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब P और Q लिख लो, यहाँ पे देखो P और Q है ना बच्चों, ओके, तो P और Q क्या बनेगा, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स और ट्रू ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि और में सिर्फ फॉल्स और फॉल्स रहा तो फॉल्स बनेगा, बाकी ट्रू बनेंगे। अभी देखो निगेशन ऑफ P एंड Q, तो निगेशन ऑफ P क्या है बच्चों, देख लो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और Q क्या है आपका ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो दोनों के हेल्प से आपका क्या बनेगा बच्चों फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। ये देखो ये तो बन गया आपका लेफ्ट साइड, कॉलम नंबर 5 में बन गया आपका लेफ्ट साइड ये वाला, ओके। अब राइट साइड बाकी है कौन सा, P और Q एंड निगेशन ऑफ P, ओके। तो इसका हमें पार्ट्स निकाले क्या, हाँ निकाले, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट निकाला है P और Q वाला, और निगेशन ऑफ P तो हमारे पास तीसरे कॉलम में है ही, तो इनको करने के बाद देन वी गेट फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो लेफ्ट में क्या है निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P एंड Q है, राइट में क्या है P और Q एंड निगेशन ऑफ P है, तो क्या करोगे दोनों को चेक कर लो, कॉलम नंबर 5 को और 6 को, दोनों की क्या वैल्यू सेम है क्या, हाँ यहाँ भी फॉल्स है यहाँ भी फॉल्स है, या फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स, मतलब दोनों कॉलम की जो वैल्यूज आ रही है ट्रूथ वैल्यूज बोथ आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है ना, यहाँ पे हमें वही चेक करना था, दैट्स वाई द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कॉलम 5, ये वाला 5 नंबर कॉलम एंड 6 नंबर कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब जो भी कॉलम नंबर 5 में और 6 में ट्रूथ वैल्यूज है दोनों सेम है, सेम लिखो या फिर क्या लिखो आइडेंटिकल, देयरफॉर फिर क्वेश्चन को एक बार लिख लो और लास्ट में क्या लिखना है हेंस प्रूव्ड, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो बन गया सिर्फ P और Q के लिए, अब एक करेंगे P Q और R के लिए। अगर इस तरह से रहा तो कैसे करेंगे, बस वही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बस वैसे ही करना है। अगर पी क्यू आर है तो क्या करोगे, पहले पी क्यू आर लिख लो, पी क्या बनेगा, अगर 3 लीटर से तो 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स बराबर, देन क्यू क्या बनेगा 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, देन अगेन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, एंड आर इज ट्रू फॉल्स देन ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स बराबर। अब देखिए यहाँ पे हर एक पार्ट को निकालो पहले, तो पहले हम निकालेंगे क्यू एंड आर को कॉलम नंबर 4 में, तो क्यू एंड आर निकालने के दोनों को ऑब्जर्व कर लो कॉलम नंबर 2 और 3 को, तो क्यू एंड आर क्या बनेगा ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके। अब कॉलम नंबर 5 में क्या आएगा बच्चों, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q, तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है P और Q को 1 और 2 कॉलम को, तो क्या बनेगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, ओके। देन अभी क्या बचा यहाँ पे P इम्प्लीकेशन R है, तो इस P और R को ऑब्जर्व कर लो इम्प्लीकेशन की मदद से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रू फॉल्स 4 टाइम्स ट्रू है, ओके। बाकी तो हमारा मेन पार्ट जो अभी लेफ्ट साइड वाला पूरा का पूरा लिख लो अभी, P इम्प्लीकेशन इन द ब्रैकेट Q एंड R, ओके। ये क्या बनेगा देख लो P यहाँ पे है और Q एंड R कहाँ पे, यहाँ पे 4th कॉलम में, दोनों को ऑब्जर्व कर लो और सॉल्व कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है, मिलेगा ट्रू फॉल्स 4 टाइम्स ट्रू। अब देखो कॉलम नंबर 8 में क्या आएगा, ये तो बन गया आपका लेफ्ट साइड, इसमें आएगा राइट साइड क्या है P इम्प्लीकेशन Q एंड P इम्प्लीकेशन R, पर उसके पहले चेक कर लो क्या हमने इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, हाँ कॉलम नंबर 5 में और कॉलम नंबर 6 में हमने इसके ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा देख लो 5 में और ये क्या बनेगा 6 में, तो यहाँ पे 5 एंड 6 को मिला के आपका बनेगा कॉलम नंबर 8, ओके। यू गेट ट्रू फॉल्स 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 4 टाइम्स ट्रू। अब दोनों को चेक कर लो लेफ्ट साइड और राइट साइड के ट्रूथ वैल्यूज को, क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों की वैल्यूज सेम है, देखो यहाँ ट्रू है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स,
ओके सॉरी, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस्टेकन्स है, मुझे लगता है ओके ओके फाइन फाइन, यहाँ पे ट्रू लिखना था बच्चों। देखिए यहाँ पे शायद मुझे लगता है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स, और यहाँ पे क्या है, ट्रू है। फॉल्स एंड ट्रू तो बनेगा फॉल्स। ओके तो यहाँ तो फॉल्स है बच्चों, यहाँ पे फॉल्स कर लो, कॉलम नंबर 7 में थर्ड में यहाँ फॉल्स कर लो, यहाँ पे मैंने गलती से ट्रू कर लिया, आप लोग फॉल्स कर लो, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, आप चेक कर लो बाकियों को। देन यू सी दैट कॉलम नंबर 7 एंड 8, यहाँ पे लिखना लास्ट में, कॉलम नंबर 7 एंड 8 बोथ आर व्हाट, आइडेंटिकल, दैट्स वाई क्वेश्चन को एक बार लिख लो, हेंस प्रूव। तो बच्चों इस तरह से हमने इसमें 2 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 8 आपके लिए होंगे होमवर्क के लिए। ओके पहले क्वेश्चन में आपको मैंने 4 करवा के दिए, 6 आपको होमवर्क के लिए थे, दूसरे में मैंने 2 दिए आपको क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बाकी 8 आप लोग कर लो, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसमें भी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये डिपेंड करता है टाउटोलॉजी जो हमने पढ़ा था, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन और उसके बाद कॉन्टिंजेंसी के ऊपर। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज ए टाउटोलॉजी और ए कॉन्ट्राडिक्शन और ए कॉन्टिंजेंसी, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके अब चेक करने के बाद आप लोग देखते हो तो आपको पता है, अगर लास्ट कॉलम में अगर सभी के सभी ट्रू आएंगे देन वी से दैट टाउटोलॉजी, बराबर। अगर फॉल्स आएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन, और दोनों के दोनों ही अगर सेम नहीं आएंगे, तो अगर मिक्स है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ओके देन कॉन्टिंजेंसी। समझ में आया? ओके चलिए करेंगे पहला क्वेश्चन, क्या है, इन द ब्रैकेट पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन क्यू और पी, ठीक है। तो क्या करो, वैसे करो, पहले ट्रूथ टेबल बना लो, पहले पी और क्यू है इसमें, तो सिर्फ पी और क्यू के लिए वैल्यूज लिख लो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स पी के लिए, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स। तो पहले हम निकालेंगे पी एंड क्यू, है ना, दोनों की मदद से, हेल्प से। देन ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि आपको पता है एंड में सिर्फ ट्रू एंड ट्रू रहा तो ट्रू बनेगा, बाकी फॉल्स बनेंगे। अब क्यू और पी निकालना है, दोनों को ऑब्जर्व करो, क्यू और पी है तो ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, सॉरी ट्रू, देन फॉल्स और फॉल्स फॉल्स बनेगा, ठीक है। अब ये तो बन गया आपके सारे ब्रैकेट्स यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब पूरे पोर्शन को सॉल्व कर लो ताकि हम चेक कर सके ना कि क्वेश्चन में आने वाले सारे ट्रुथ वैल्यूज ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैंने सबको लिख लिया, क्वेश्चन को पूरा का पूरा, लास्ट में आपको लिखना पड़ता है। तो पी एंड क्यू क्या है हमारे पास, देख लो, ये वाला पार्ट है पी एंड क्यू, और क्यू और पी क्या है, ये वाला पार्ट है, दोनों को ऑब्जर्व कर लो। देन ट्रू implication true is true, then false implication true is true, then false implication true is true again, and false implication false is true। अभी चेक कर लो, जो हमारा लास्ट कॉलम आया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो लास्ट कॉलम बना है वो क्या बना है, ट्रू 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 ट्रू, मतलब चारों के चारों क्या है बच्चों, ट्रू, मतलब है ना, सही है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि अगर आने वाले लास्ट कॉलम में सभी के सभी ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू है, देन वी से दैट द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है ना सभी के सभी, दैट्स वाई द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टाउटोलॉजी। आपको मैंने पढ़ाया अगर सभी के सभी अगर ट्रू है तो क्या बनेंगे, टाउटोलॉजी बनेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे भी वही करना है आपको, सिर्फ चेक करना है, आप लोग करोगे, आई नो दैट। यहाँ पे भी देख लो, सभी के सभी क्या निकल रहे हैं, ट्रू निकल रहे हैं, दैट्स वाई दैट आल्सो सेज एज अ टाउटोलॉजी, ठीक है, देख लो यहाँ पे। ओके सिंपल है, क्लियर है, होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अगर आर अगर रहा तो क्या करोगे, ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चंस। ओके अब आगे बढ़ेंगे आर के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो 2 लेटर्स थे, यहाँ पे देखेंगे 3 के लिए। आर रहा तो क्या करोगे, आर के लिए वही करना है, पी ले लो 4 टाइम्स ट्रू, और क्यू उठाओ 4 टाइम्स फॉल्स, ओके देन क्यू उठाओ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और आर बनेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके अब यहाँ पे जो चीज़ें दी है वो उसे सॉल्व कर लो, मतलब यहाँ पे बच्चों क्या दिया था, ओके यहाँ पे निगेशन ऑफ पी भी है, तो पहले निगेशन ऑफ पी निकालो, ओके उसके बाद निगेशन ऑफ पी के बाद इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, दोनों को एक बार लिख लो और चेक कर लो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है लास्ट में, क्या ये सभी के सभी ट्रू है, क्या नहीं है, क्या सभी के सभी फॉल्स है, क्या नहीं है, तो मिक्स है, देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो जब यहाँ पे ना टाउटोलॉजी बनेगा ना कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉन्टिंजेंसी बनेगा। ओके ये आपको लिखते आना चाहिए कि द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी, ठीक है, सिंपल है, होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट। और एक देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन वाला, देखिए
एग्जाम्पल नंबर 10 में बच्चों यहाँ पे क्या किया हमने, वही किया। यहाँ पे देखो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने आपको पहले बोला था कॉलम का आप नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने निगेशन ऑफ 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 कॉलम में मुझे इसको निगेशन देना था पूरे को, पर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको नंबर दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखो इस लास्ट कॉलम में क्या है बच्चों, सभी के सभी फॉल्स है ना, दैट्स वाई ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, हेंस द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, सो इतने सिंपल क्वेश्चन थे, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें करने वाला। ओके, होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 1.2। ओके, एक बार रिपीट कर लूँ कि पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बराबर जो आपको बनाना आता है। पी और क्यू है तो कैसे वैल्यू रखेंगे, पी क्यू आर है तो कैसे वैल्यू रखेंगे, आपको मैंने समझाया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, वहाँ पे आपको करना है इक्विवेलेंस चेक कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होती है क्या, होती है तो हेंस प्रूव लिखना। ओके, देन तीसरे में क्या चेक किया हमने कि जो आपके लास्ट कॉलम में वैल्यूज आएंगी क्या वो टाउटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कॉन्टिंजेंसी है। ओके, सो तीनों के तीनों क्वेश्चंस इजी है, सिंपल है, आप लोग करो, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो, अदरवाइज आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा शाम तक, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी, कीप स्माइल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।